वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पीएसजी वर्सेस बारसा का जो गेम होने वाला है आज उसका प्रीव्यू करेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ी सी हम पहले बात कर लेते हैं जो यूसीएल की गेम्स हुई हैं क्वार्टर फाइनल की, मैड्रिड वर्सेस सिटी और आर्सेनल वर्सेस बायर्न की। तो यार क्या कमाल किस्म की गेम्स, न्यूट्रल फैंस अगर आप हैं तो आपको देखने को मिली, क्योंकि मैड्रिड और सिटी के जो गेम्स हुई हैं वो तो क्लासिकल गेम्स थी। और वो मतलब जब भी यूसीएल क्लासिक की बात की जाएगी तो वहां पर इस गेम का नाम जरूर लिया जाएगा। और अगर आप गोल्स की बात करें तो यार कमाल किस्म के बैंगर्स जो है वो हमें देखने को मिले, चाहे वो सिटी के गोल्स हों, तीनों के तीनों गोल्स आप उठाकर देख लें। बर्नार्डो सिल्वा ने क्या चालाकी के साथ फ्री किक ली थी, शायद वो हमें लूनन कुछ थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, लेकिन उसके बाद गोडुऑल का गोल और उसके बाद फूडेन का जो गोल थे, ये दोनों गोल भी कमाल थे। और फिर वेलवर्डे ने जो वॉल्यूम मारी है, तो यार मजा आ गया इन दोनों गेम्स को देखकर। और मैं समझता हूँ कि ये गेम जो अगर आप देखो तो यहाँ पर सिटी जो है वो एडवांटेज के साथ होम के ऊपर जा रही है, क्योंकि 3-3 वो बर्नोबर में करके गई है और अब होम के ऊपर उनके पास एडवांटेज होगा। केविन डी ब्रूने हो सकता है वापस आ जाए अगली गेम में, और उसके बाद जो उनके बाकी के प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेल रहे थे वो भी वापस आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सिटी को एडवांटेज जरूर होगा। और यहाँ पर बात की जाए अगर मैड्रिड की, तो मैड्रिड ने बहुत ज्यादा चांसेस बनाए थे, विनी जूनियर को, रोड्रिगो को चांसेस मिले थे, लेकिन वहां पर वो अपने चांसेस अवेल नहीं कर सके। और जब सिटी को मौका मिला तो सिटी ने जो है वो गोल्स भी स्कोर कर दिए और लीड भी वहां पर ले ली थी, लेकिन फिर वलवर्दे ने एक कमाल किस्म का, क्लासिक किस्म का गोल स्कोर किया। तो गेम बहुत इवन है, और अगर सिटी को कोई टीम इतिहाद में हरा सकती है तो भैया वो मैड्रिड की टीम ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत इवन गेम है, और एडवांटेज की बात की जाए तो शायद सिटी को यहाँ पर एडवांटेज होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आर्सेनल वर्सेस बायर्न, तो मैं मेरी प्रेडिक्शन थी 2-1 आर्सेनल ये गेम जीतेगी, और आर्सेनल ने डोमिनेट भी किया गेम को, और आर्सेनल ने चांसेस भी ज़्यादा क्रिएट किए थे, लेकिन फिर भी बात है कि अपने चांसेस को अवेल नहीं किया। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो एडवांटेज की, तो मेरे ख्याल से बायर्न जो है वो एडवांटेज में होगी जब वो होम के ऊपर आर्सेनल को होस्ट करेंगे। तो दोनों गेम्स जो हैं वो बहुत इवन रही हैं, और अभी भी आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम इन दोनों टाइज में जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए जाएंगी। तो देखना होगा कि आगे जो नेक्स्ट जो गेम्स होंगी उसमें क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यही रहे कि शायद सिटी अब यहाँ से एडवांटेज में रहेगी, और दूसरी तरफ बायर्न जो है वो, ये दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। अब भैया बात कर लेते हैं पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना। बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत बड़ी गेम है, और हमारे दिल जो है वो धक धक कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। और इस गेम की अगर बात की जाए तो मेरे अपना ख्याल तो यही है कि भैया गेम बहुत इवन है ये वाला भी। अगर आज से एक महीना पहले अगर आप बात करो इस टाई की, तो मैं यही कहता कि पीएसजी इस गेम के लिए फेवरेट रहती है। लेकिन जब से चावी ने अनाउंसमेंट किया कि वो इस सीजन के बाद बारसा में नहीं रुकेंगे, उसके बाद से बार्सिलोना ने रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव निकाले हैं, अभी तक कोई भी गेम नहीं हारे। और बारसा का अवे रिकॉर्ड काफी अच्छा भी रहा है इस सीजन में। तो अगर हम इस गेम के प्रीव्यू की बात करें तो मैं आपको ऑनेस्टली अगर बात करूं तो देखें, पीएसजी भी अगर आप उनको देखें तो वो उस तरह से डोमिनेटिंग टीम नहीं रही इस सीजन की, अगर आप बात करें जिस तरह से वो पिछले 4-5 सीजन पहले आप देखें जब नेमार वहां से खेल रहे थे, या उससे पहले आप देखें उनको, तो वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने यूसीएल का फाइनल भी खेला था। तो यहाँ पर वो भी एक रीबिल्डिंग फेज से गुजर रहे हैं, जब मैसी छोड़ के गए हैं और उसके बाद से नेमार छोड़ के वहां से गए हैं, और टीम बहुत ज्यादा रिलाई जो है वो एम्बापे के ऊपर करती है। और अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो बार्सिलोना को थोड़ा सा ये एडवांटेज जरूर है कि बारसा 10 दिन का जो है उनको गैप मिला है गेम में, और थोड़ी सी टीम फ्रेश भी नजर आएगी। जहां तक पीएसजी की बात की जाए तो फ्रेंच लीग में उन्होंने अभी रिसेंटली 3 दिन पहले गेम खेला है, और वहां पर भी गेम ड्रॉ चल रहा था, तो वहां पर उनको किलियन एम्बापे को लाना पड़ा, और वहां पर उन्होंने एक असिस्ट दिया, और वहां पर फिर उन्होंने गेम जो है पीएसजी ने अपना जीता था। अब बार्सिलोना को क्या करना है ये गेम जीतने के लिए, तो देखो भैया बार्सिलोना को मेन चीज तो ये है कि उनका फोकस ऑब्वियसली एम्बापे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम एम्बापे जब आए थे, जब उन्होंने कैंप नो में विजिट किया था तो हैट्रिक मारी थी। ये गेम इस वक्त पीएसजी में फ्रांस में होगा, और पीएसजी इस गेम को होस्ट करेगी पहला लेग। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बार्सिलोना अगर एम्बापे को रोकने में कामयाब हो जाती है तो बार्सिलोना काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट अपने लिए निकाल सकती है। और एम्बापे की जहां तक बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं इस वक्त यूरोप में। और अगर आप उनके स्टैट्स की बात करते हैं तो 91%
टचेस उनके उस वक्त इस सीजन में हुए हैं जब टीम उनकी प्रेशर में थी। तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी पड़ेगी कि प्रेशर सिचुएशन में वो जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हमें वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं भूलना चाहिए कि जहां पर फ्रांस जो है वो ऑलमोस्ट 80 मिनट तक जो है वो गेम हार गई हुई थी, और वहां पर किलियन एम्बापे ने जो है वो एक तरह से पूरा गेम जो है वो चेंज कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि एम्बापे को अगर बार्सिलोना रोकने में कामयाब हो जाती है तो वहां पर बार्सिलोना बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बार्सिलोना की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बारसा का जो मेन प्लेयर होगा वो है गुंडोगन होंगे। अगर आप गुंडोगन के इस सीजन की बात करें तो उन्होंने जितने मिडफील्ड को इस बार जो उनका जो डिफेंस मिडफील्ड की अगर पूरे यूरोप की बात की जाए तो जो डिफेंस को जो ब्रेक किया है वो 19th टाइम ऐसे पासेस उन्होंने दिए हैं पूरे यूरोप में के सबसे ज्यादा। 19 टाइम उन्होंने डिफेंस को अपने पास से जो है वो ब्रेक किया है, और 3 उसमें से उन्होंने असिस्ट भी किए हैं। तो देखा जाए तो गुंडोगन का जो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा चावी की टीम में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुंडोगन के साथ कौन से दो मिडफील्डर्स खेलेंगे, क्योंकि पैड्री उनका भी डाउट है इस टाइम के ऊपर कि वो प्रॉपरली फिट हैं कि नहीं। और फ्रैंकी डी योंग की बात होती है तो वो भी जो है वो प्रॉपरली फिट नहीं है, और अभी तक न्यूज यही आ रही है कि शायद फ्रैंकी डी योंग भी ये गेम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फिर कौन ये गेम स्टार्ट करेगा, ये एक सवाल है। अगर फ्रैंकी स्टार्ट करते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद क्रिस्टियनसन उनके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 प्लेयर्स आपको मिडफील्ड में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको फर्मीन लुपिस और सेर्जियो रोबर्टो भी गुंडोगन के साथ ये गेम स्टार्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि बार्सिलोना किस तरह से इस गेम को अप्रोच करेगी। तो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, और ये बड़ी शॉकिंग सी एक बात है, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड भी लगेगी, वो ये कि देखिए जब से फ्रैंकी डियोंग और पैड्री, जब से ये दोनों प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं और फ्रैंकी डियोंग और पैड्री की जगह पे जब से सेर्जियो रोबर्टो और फर्मीन लुपस ने मिडफील्ड में खेलना शुरू किया तो वहां से बार्सिलोना के रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये दोनों प्लेयर्स जो है वो पैड्री और फ्रैंकी डियोंग से बेहतर हैं, लेकिन इन दोनों की क्वालिटी ये है कि इनकी प्रेसिंग ज्यादा अच्छी है, ये बॉल रिलीज ज्यादा अच्छे तरीके के साथ ज्यादा जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गेम प्ले ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है। तो अगर फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करते हैं और क्रिस्टियनसन स्टार्ट करते हैं तो वहां पर चावी को ये बात उनको समझानी पड़ेगी कि यार आपको बॉल जल्दी रिलीज करना है, क्योंकि बॉल जल्दी रिलीज करेंगे आप तो उसके बाद जो है वो ट्रांजिशन में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहां पर बार्सिलोना को जो है वो मेरे ख्याल से काम करना होगा। उसके अलावा देखें अगर लाइनअप की बात की जाए तो वो काफ़ी जो है वो मेरे ख्याल में हम सबको पता है कि क्या लाइनअप हो सकती है। अगर बिल्कुल कीपर जो है वो आपके होंगे टर स्टेगन, उसके बाद लेफ्ट बैक के ऊपर कैंसिलो होंगे, फिर कुबार्सी स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद अरोहो और कुंदे, इन दोनों में से देखना ही होगा कि अम्बापे को रोकने की ड्यूटी किसको दी जाएगी, राइट बैक की पोजीशन के ऊपर कौन खेलेगा, ये एक सवाल होगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टियनसन, फ्रैंकी डियोंग और गुंडोगन स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये दोनों प्लेयर्स, क्योंकि क्रिस्टियनसन का भी डाउट है, अगर ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हुए तो फिर सेर्जियो रोबर्टो और फर्मीन लूपस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और लेफ्ट विंग के ऊपर आपको रफीनिया मिलेंगे, और स्टैकिंग पोजीशन के ऊपर लेवेंडोस्की, और राइट साइड पे लामिन यमाल होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बार्सिलोना जो को अपने चांसेस जो हैं वो अवेल करने होंगे। अगर आप अवे जाकर एक दो गोल स्कोर कर लेते हैं, अगर आपने चांसेस अवेल किए अपने, तो मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना काफ़ी एडवांटेज में रहेगा। और लेवेंडोस्की का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लेवेंडोस्की अगर अच्छी फॉर्म में दिखे और लेवेंडोस्की ने गोल्स को कन्वर्ट कर लिया, चांसेस को कन्वर्ट कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना यहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर आ सकती है। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यही रहेगी कि 1-1 से ये मैच फर्स्ट लेग जो है वो ड्रॉ होगी, और मैच का जो फैसला है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बार्सिलोना जब होस्ट करेगी पीएसजी को तो वहां पर हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी प्रिडिक्शन है 1-1, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताइएगा।